खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी यानी माँ कामाख्या की नगरी, और नीलाचल पर्वत पर है माँ कामाख्या का मंदिर। और अगले कुछ दिनों में यानी 22 से 26 जून तक नीलाचल पर्वत, जिस पर माँ कामाख्या का मंदिर अवस्थित है, वह एक महायोग का दर्शन वहाँ पर होने जा रहा है। जी हाँ, वर्ष में एक बार आषाढ़ महीने में यह मान्यता है कि 4 दिन माँ का ऋतुकाल होता है, और उस ऋतुकाल के दौरान माँ के मंदिर का कपाट बंद होता है। 3 दिन यानी 22 जून से 25 जून तक मंदिर का कपाट बंद रहेगा, क्योंकि वह माँ का ऋतुकाल है। और वैसे में 21 जून को पूजा के बाद रात में कपाट बंद कर दिया जाएगा, और 26 जून की सुबह में विशेष पूजा के बाद, माँ के स्नान वगैरह के बाद फिर से दर्शकों को या भक्तों के दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। तो यह जो अम्बुवाची, इसे अम्बुवाची योग कहते हैं। कुछ लोग अम्बुवाची कहते हैं, कुछ लोग अम्बुवासी कहते हैं। तो ये महायोग है, और यह मान्यता है कि इन दिनों में नीलाचल पर्वत पर तंत्र साधना का, मंत्र साधना का विशेष महत्व है। और शायद यही वजह है कि अम्बुवाची मेला से काफ़ी पहले से नीलाचल पर्वत साधु सन्यासियों से भर गया है। तांत्रिक, हठ जोगी अलग अलग देश के इलाके से आकर नीलाचल पर्वत के विभिन्न स्थानों पर अपना आसन जमा चुके हैं, अपनी धूनी जमा चुके हैं, और वह अपने अपने तरीके से हैं। और 9 देवी जो हैं, 9 शक्ति, 9 मंदिर हैं यहाँ पर देवियों के, जिनका महत्व है। और ये जो साधक हैं, कई लोग आपको रास्ते में मंदिर के परिसर में दिख जाएंगे, लेकिन कई साधक हैं जो गुप्त स्थान पर जाकर साधना में लीन हो जाते हैं, और लगातार 4 दिनों तक उनकी साधना चलती रहती है। उसका महत्व इसलिए भी है कि जो कामाख्या मंदिर है यहाँ पर गुवाहाटी में, वह देश के महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर सती का योनि का पतन हुआ था, और कामाख्या मंदिर में योनि की पूजा होती है। और यह जो अवसर होता है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि वो ब्रह्मा का स्वरूप है, उत्पत्ति का स्वरूप है, उत्पत्ति का प्रतीक है। और यह धरती के उर्वरा काल का समय माना जाता है। और यह भी दिलचस्प है कि इस दौरान पूरे असम के किसी भी मंदिर, सिर्फ कामाख्या मंदिर ही नहीं, असम के किसी भी मंदिर में, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पूजा पाठ नहीं होते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। जो विधवा महिलाएं हैं वो शाकाहारी भोजन, और शाकाहारी ही नहीं, फलाहारी भोजन करती हैं। कोई भी शुभ काम इन दिनों में, इन 4 दिनों में असम में नहीं होगा, यह मान्यता है। और इवन किसान भी जो हैं वो अपने खेत में हल नहीं चलाएंगे, किसी तरह से ज़मीन को खोदने जैसी कोई भी जो कार्रवाई है, कोई भी जो काम है, वह नहीं करेंगे, क्योंकि जब माता अस्वस्थ हैं, उनका ऋतुकाल है, तो सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं। और यह इसलिए यह सिर्फ नीलाचल पर्वत ही नहीं, चूँकि माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है यहाँ पर, इसीलिए उसका प्रभाव पूरे असम के जनपदों पर देखा जा सकता है। ये सिर्फ वहाँ जाकर पूजा पाठ करने का ही या योग करने का नहीं है। अम्बुवाची का जो प्रभाव है या जो जुड़ाव है, वो पूरा असमिया जनमानस से जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर इसलिए यहाँ पर योग साधना करना, लाखों भक्त, इस बार भी माना जा रहा है कि 5 से 8 लाख भक्त आकर इस मौके पर आएंगे और अपनी साधना करेंगे। कुछ लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन साधु सन्यासियों का जमावड़ा नीलाचल पर्वत के अलग अलग इलाकों में देखा जा सकता है। क्योंकि जब लाखों लोग आ रहे हैं
इस विशेष अवसर पर सड़कें वहाँ तक पहुँचने की सीमित हैं। इसलिए सरकार स्वागत की तैयारी भी कर रही है, तो प्रशासन भी सतर्क है और उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि जो सड़क मार्ग है ऊपर मंदिर जाने का, वह आम वाहनों के लिए बिल्कुल बंद रहेगा और सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक जो भी श्रद्धालु हैं वह पैदल ही पर्वत पर चढ़ेंगे और माँ कामाख्या के मंदिर की फेरा परिक्रमा करेंगे या सेवा करेंगे, क्योंकि अंदर तो वो अभी जा नहीं सकते हैं। तो उनके पैदल जाने के लिए सड़क पर पर्यटन विभाग ने गलीचा बिछा दिया है, ताकि सड़क जब गर्म हो तो उनको पैदल चलने में दिक्कत नहीं हो। सबों से चूँकि ऊपर में जूते चप्पल रखने की दिक्कत होती है और जूते का पहाड़ वहाँ पर खड़ा हो जाता है, इसीलिए भक्तों से यह भी आग्रह किया गया है कि वह पैदल ही ऊपर जाएं और उनकी सुविधा के लिए रास्ते में गलीचा बिछा दिया गया है, दरी टाइप की मोटी परत बिछा दी गई है। और विशेष वाहनों के लिए रात में जो वहाँ पर ज़रूरी सामान पहुँचाना है, उसके लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक उनकी अनुमति दी गई है। और विशेष जो कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए प्रशासन ने फेरी कार की भी सुविधा कर दी है। और ऊपर किसी के भी रहने की इजाज़त 11 बजे रात के बाद नहीं होगी। जो लोग ऊपर जाएंगे, ताकि ऊपर साफ सफाई ये सारी चीज़ें बनी रहे, तो श्रद्धालुओं को ऊपर जाकर फिर लौट भी आना है और उसके लिए कामाख्या रेलवे स्टेशन पांडु में रहने के लिए विशाल शिविर भी किया गया है। इस मौके पर अलग अलग जो कमेटी है सेवा भाव से निःशुल्क लंगर चलाती है और अन्य क्षेत्र उनको कहा जाता है, उसके अन्य क्षेत्र के लिए भी प्रशासन ने अलग अलग जगह अलॉट कर दिया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको खाने पीने की भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन सबसे व्यवस्था अलग जगह है। लेकिन आज के दौर में भी जो आधुनिकता है, AI का ज़माना है, बावजूद इसके ये जो अपनी आस्था है, लोग इस भावना से उस मंदिर तक पहुंचते हैं। और अम्बुबासी मेले के दौरान जो साधु सन्यासी हैं, जो उनकी अपनी एक साधना है तंत्र ज्ञान का, मंत्र ज्ञान का, और वह लगातार करते हैं ताकि वो सिद्ध हो सके, उनकी जो साधना है वो सिद्ध हो सके। इसलिए कामाख्या मंदिर परिसर में या नीलाचल पर्वत पर अम्बुबासी मेले का एक विशेष महत्व है और साल में 3 दिन के लिए माँ का जब ऋतुकाल आता है तो मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। और अम्बुबासी मेला महायोग कहते हैं, अम्बुबासी महायोग। और कामाख्या मंदिर नीलाचल पर्वत पर जो अलग अलग 9 शक्ति देवियाँ हैं, वहाँ पर जो साधना की अपनी एक मान्यता सदियों से रही है। और आज के आधुनिक दौर में जहाँ पर कि ज्ञान विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी लोग कुछ तलाशने जाते हैं, अपने आप को परिपूर्ण करने जाते हैं और माँ की साधना करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, ताकि उनकी कामना पूर्ण हो। हम आपको लगातार इस चैनल पर अम्बुबासी मेले से जुड़ी हुई कहानियाँ, जो किंवदंतियाँ हैं या जो भी जानकारी है, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बस एक आग्रह है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी में।